बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा हफ्ता रोजाना किसी भी वक्त ये एक तस्बीह पढ़ लो, फिर अपनी आंखों से असल मौजज़ा देख लेना। इतना पैसा आएगा कि अगली 3 नस्लों तक भी खत्म नहीं होगा। नई गाड़ियां, नए घर, हर हाजत आराम से पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, आज जो खास वजीफा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस तस्बीह को आप रोजाना पढ़ लिया करें। मुश्किल से मुश्किल हाजत जो होगी वो भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक रिज्क और दौलत इतना ज्यादा अता फरमा देंगे कि आपसे पैसा कभी खत्म नहीं होगा। कई दफा इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है कि वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको फिर भी इस तरह के रिजल्ट नहीं मिलते। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। मेरे भाइयों, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। अल्लाह से ही मांगा करो, इंशाअल्लाह फिर देखना कि तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। और एक चीज और याद रखो कि तुम्हारे दिल में जो बात भी होती है वो अल्लाह को मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह की जात तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि मेरा बंदा किस तरह मेरी मखलूक के बारे में सोचता है, मेरा बंदा किस तरह की सोच रखता है। इल्म एक ऐसी ताकत है, अपने रब को समझने का नाम है। बाकी सब तो रिज्क कमाने के फन होते हैं। कई दफा तो ऐसा होता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, रिज्क उनके लिए भी होता है। ऐसा इल्म हासिल करो जिससे तुम अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं उनको सही तरह समझ सको। तो ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ कर लेगा। बेशक इस बात को अपने पल्ले बांध लो। और दिल हमारे पास है, लेकिन दिल का जो सुकून है वो अल्लाह की याद में है। दिल का सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो, कसरत के साथ अपने अल्लाह को पुकारा करो। वो लोग बड़े कामयाब हो जाते हैं जो हर वक्त अल्लाह को पुकारते रहते हैं। कई खानदानों में, कई घरों में मेरा आना जाना होता है, मैं देखता हूँ जवान औलाद अपने माँ बाप को बड़े बुरे तरीके से सलूक कर रही होती है। इस तरीके से उनके साथ पेश आ रही होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके कोई मातहत मुलाजिम हो। तो मेरे भाइयों, जब तक आप अदब नहीं करोगे अपने बुजुर्गों का, अपने वालिदैन का, तो ये दुनिया की जिंदगी जो है ये आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। और इस दुनिया की जिंदगी में जब आपके पास पैसा आ जाए तो अकड़ के मत चलो, क्योंकि अकड़ कर जो दुनिया में चलता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये चंद दिन की जिंदगी है, इसके बाद जिस जमीन पर आज आप अकड़ के चलते हो, कल इसी जमीन के अंदर मनो मट्टी के नीचे आपने चले जाना है। तो मेरे भाइयों याद रखो, इस दुनिया में पहले भी कई ऐसे ऐसे ताकतवर लोग आए जिनके नाम का सिक्का चलता था। उनके पास लाखों की फौज थी। जब वो घर से बाहर निकलते थे तो हजारों का काफिला, करोड़ों का काफिला उनके साथ होता था। पूरे पूरे बर्रे आजम पर उनकी हुकूमत होती थी, लेकिन फिर भी मौत उनको आई और वो दोबारा मट्टी के अंदर चले गए। इसीलिए इस दुनिया की जिंदगी में अपने आप को इतना मसरूफ ही मत कर लो कि तुम्हें आखिरत भी भूल जाए, कब्र भी भूल जाए। सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारो और ऐसे काम करो जिससे अल्लाह आपसे राजी हो जाए। और खास तौर पर जो लोग बुरी सोहबत इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे दोस्तों की महफिलें जिसमें हमेशा गलत काम होते हैं, सूद जो जिना होता है, तो याद रखो इनका अंजाम बहुत बुरा है। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चलना पड़े, क्योंकि वो जो रास्ता होता है वो कामयाबी का रास्ता होता है। और दुनिया में किसी भी इंसान को, अल्लाह के मखलूक को दुख मत देना, किसी इंसान को दुख न देना। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं कि जिसको आप दुख दे रहे हो उसको कितनी तकलीफ है। याद रखो, जो पत्थर हम समंदर में फेंक देते हैं हमें ये अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी गहराई में गया है। इसी तरह दूसरों को दुख देना, तकलीफ देना, उसका भी हमें अंदाजा नहीं होता कि उससे उसको कितनी तकलीफ हुई है। मुश्किलात जिंदगी में आती रहती हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। आज बुरे हालात हैं तो अच्छे इंशाअल्लाह आएंगे, अच्छे हैं तो बुरे भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने अल्लाह से मांगा करो, तौबा इस्तगफार किया करो, क्योंकि वो ज़ात बड़ी ही गफूर रहीम है। वो ज़ात अता कर देती है जब बंदा सच्चे दिल से अपने अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह पाक उसको बहुत कुछ अता कर देता है। तो आइए अब आज के खास अमल की जानिब चलते हैं, खास तस्बीह की जानिब चलते हैं। ये वजीफा कौन सा है, इस वजीफे का तरीक़ाकार क्या है, आप लोग अच्छी तरह नोट कर लें ताकि बाद में किसी को कोई मसला ना हो।
میرے بھائیوں کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ یہ عمل کر لیا کریں۔ روزانہ جب آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو آپ لوگ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان آیات کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے ایسا کمال ہوگا کہ رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا، دولت کی کمی جو ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو عطا فرما دے گا، اللہ پاک ایسی جگہ سے آپ کو دے دے گا کہ زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، میری اور میرے چینل کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، میرے اللہ ان کی جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، ان کے رزق میں، ان کی روزی میں اضافہ فرما دے، اور جس طرح کے بھی حالات میں ہیں، جتنے بھی مشکل حالات ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، میرے اللہ ان کی پریشانی کو، ان کی تنگ دستی کو ختم کر دے، اور ان کو اتنا رزق عطا فرما دے کہ ان کو کبھی دولت کی، رزق کی تنگی نہ ہو، ان کی ہر طرح کی مدد فرما دے۔ میرے بھائیو اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ ہم سوشل میڈیا پر اور طرح طرح کی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں، فنی ویڈیوز، گانے اور مختلف طرح کی چیزیں، ایسی چیزیں ضرور شیئر کیا کریں جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہو، مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، تو آپ لوگ جب اس کے ساتھ اس طرح کا وظیفہ شیئر کریں گے، اس طرح کا عمل شیئر کریں گے، وہ کرے گا تو اس کی مشکلات ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ کی ذات آپ کو اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گی۔ میرے بھائیوں کوئی بندہ چاہے آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کر جاتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا کرو، یقین جانو اس کا اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی ہی بن جائے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور